सीएम ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सारे विभाग। इस्तीफे की भी चर्चा तेज। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है मिनिस्टर। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। आलमगीर टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद है। अब सीएम चंपई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। दरअसल जब से केस कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है, तब से विभाग के काम लगभग ठप पड़े हैं। वहीं देश में चल रहे चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गया है। सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं, इसलिए विभागों को अपने पास रख लिया है। पीएम ने तेजस्वी को दी चेतावनी, 6 सीटें गंवानी पड़ी। आखिरी फेज में दी जेल की गारंटी। आचार संहिता खत्म होती ही दायर हुई फाइनल चार्जशीट। 25 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में अंतिम चुनावी दौरा था। अंतिम चरण के चुनाव में 8 सीटों को साधने के लिए मोदी ने लालू परिवार पर अटैक किया। कहा नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को जेल भेजने की गारंटी है। वहीं तेजस्वी को वार्निंग देते हुए कहा हेलीकॉप्टर का चक्कर पूरा होते ही जेल का रास्ता शुरू हो जाएगा। वोटर्स को साधने का यह दाव बिहार में उल्टा पड़ गया। एनडीए अंतिम चरण के चुनाव में जीती हुई सीटें भी हार गई। महागठबंधन बिहार में 9 सीट जीती, जिसमें सबसे अधिक अंतिम चरण में ही जीत दर्ज हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट एनडीए की इस हार को मोदी के एग्रेशन का साइड इफेक्ट मान रहे हैं। मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, लेकिन अब नीतीश की हालात पहले की तरह नहीं है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही लेड फॉर जॉब स्कैम में फाइनल चार्जशीट दाखिल हुई है। दल बदल मामले में फंसे जेपी पटेल ने स्पीकर ट्रिब्यूनल से जवाब देने के लिए फिर मांगा समय। दल बदल केस में फंसे जयप्रकाश भाई पटेल ने स्पीकर ट्रिब्यूनल से जवाब देने के लिए और 6 सप्ताह का समय मांगा है। पटेल मांडू से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। विधानसभा से इस्तीफा दिए बगैर वे कांग्रेस में शामिल होकर हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़े। चुनाव से पहले ही उनके खिलाफ भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पटेल व बावरी दोनों को नोटिस जारी हुआ और उन्हें स्वयं या वकील के जरिए 2 मई तक जवाब देने को कहा गया। तब दोनों ने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर 4 सप्ताह का समय मांगा। स्पीकर ने उन्हें 6 जून तक जवाब देने के लिए समय दिया, पर वे जवाब नहीं दिए। पटेल द्वारा अब दोबारा समय मांगे जाने पर कहा जा रहा है कि वे लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि जवाब देने के बहाने कुछ समय लेकर विधायक बने रहें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ माह बचे हैं। उधर अमर बावरी ने भी स्पीकर न्यायाधिकरण को नोटिस का जवाब देने के लिए दोबारा समय मांगा है, लेकिन दोनों में से किसी के आग्रह पर अभी तक स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। अपने ही अंतर्द्वंद्वों के कारण गिर जाएगी मोदी सरकार, जनता का विश्वास खो चुकी है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही केंद्र सरकार के भविष्य को पटकछास दिया है। कहा है कि जल्द ही यह सरकार अंतर्द्वंद्वों के कारण गिर जाएगी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और भाजपा का नाम नहीं लेने वाले मोदी की गारंटी का जुमला गायब हो गया। वह एनडीए का नाम लेने को आज मजबूर हुए। झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भट्टाचार्य ने बार बार दोहराया कि देश ने मोदी के नेतृत्व को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की तरह तीसरी बार मोदी के पीएम बनने की बात भाजपा कह रही है, लेकिन वे भूल रहे हैं कि तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को जनता ने फ्रैक्चर मैंडेट नहीं दिया था। आज मोदी ने जनता का विश्वास खो दिया है। 20 साल बाद बिहार से फिर उठी रेल मंत्रालय की मांग। कभी रातों रात लालू ने पासवान से छीन लिया था रेलवे, नीतीश को देना पड़ा इस्तीफा।
एनडीए समर्थन से कार्यवाहक पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार गठन का दावा पेश कर दिया है। अब दिल्ली में लगातार सहयोगियों के बीच कैबिनेट बंटवारे को लेकर मीटिंग्स का दौर जारी है। इन सब माथापच्ची के बीच एक मंत्रालय को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चल रही अटकलों की माने तो रेल मंत्रालय पर जदयू के साथ साथ चिराग पासवान भी अपना दावा जता रहे हैं। चर्चा ये भी है कि रेलवे में लगातार चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मद्देनजर बीजेपी ने मंत्रालय छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वहीं जदयू के बाहुबली नेता आनंद मोहन के एक बयान ने इस घमासान को और हवा दे दी है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद दिल्ली में उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय पर बिहार का हक है। पहले भी बिहार से कई रेल मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में इस बार भी रेल मंत्रालय बिहार को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व बिहार से मिलता है, अभी भी कई अधूरे काम बाकी हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इससे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक CWC बैठक में यह संकेत भी मिला है कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत बड़े नेताओं के जेल में होने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की वजह से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने आप के साथ गठबंधन नहीं किया, इसका हमें सीधा फायदा हुआ है। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा। बीते 5 वित्त वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की। मार्च 2019 में देश का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन था, जो 31 मार्च 2024 को 33% बढ़कर 822.1 टन हो गया। हालांकि इस दौरान सोने की कीमतों में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से बीते माह ग्लोबल गोल्ड मार्केट में औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 18 लाख करोड़ रुपए रहा। यह अप्रैल 2024 की तुलना में 13% कम, लेकिन 2023 के औसत 13.6 लाख करोड़ रुपए रोजाना से 32.51% ज्यादा है। जमीन घोटाला मामले में झामुमो नेता अंतु तिर्की, अफसर अली सईद 10 के विरुद्ध ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपितों के विरुद्ध शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि सभी आरोपितों ने आपसी मिलीभगत से जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी कर प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन को प्रतिबंध मुक्त किया और उसकी खरीद बिक्री की। इसके बदले में भारी मात्रा में रुपये का भी लेन देन किया गया। ईडी ने रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपने यहां दर्ज ECIR में यह चार्जशीट की है। इसी ECIR में अनुसंधान के क्रम में ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। झारखंड में 11 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट। पलामू, चतरा और लातेहार में गर्मी से अभी राहत नहीं। रांची में बारिश के आसार।
झारखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने 11 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट प्रदेश के उत्तर, पश्चिम, मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग के लिए है। अगले 3 दिन यहाँ तेज गर्मी पड़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़त देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 11 जून तक मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ हल्के से माध्यम दर्जे के बारिश की संभावना है। राजधानी रांची में भी पारा चढ़ा है। हालांकि रांची सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन इससे किसी बड़े राहत की उम्मीद नहीं है। ज्यादातर जगहों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास होगा।